शुरुआत करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर से जिस खबर को सुनकर देखकर आपका सीना चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि भारत वो देश नहीं रहा जो बार बार चिल्ला करके किसी को जवाब दे। भारत की एक नई पॉलिसी है, भारत शांत रहता है और चुपचाप ऐसा चक्रव्यूह रच देता है जिससे कहीं ना कहीं ये जो पाकिस्तान परस्त आतंकवाद परस्त देश है इनके ऊपर निर्णायक कार्रवाई हो जाती है। के शानदार मनाजिर पोस्ट किए जा रहे हैं। जब जब ये मनाजिर आते हैं पाकिस्तानी कौम घबरा जाती है। ये रेसिपी फॉर डिजास्टर है पाकिस्तानी अवाम के लिए। मेरे पाकिस्तानियों, इस वक्त पूरी दुनिया हिलकर रह गई है, लोग दंग रह गए हैं, लोगों ने अपने सर पकड़ लिए और पूरी दुनिया के अंदर यही माहौल बना हुआ है। मैं आगे जाकर आपको वीडियोस दिखाता हूं और वीडियोस यकीनी तौर पर आपको भी हैरान कर देंगी, परेशान कर देंगी कि भाई ये क्या होता रहा है। और अब जरा मोदी सरकार का जंगी जुनून आपको बताते हैं। भारत ने आबदोज लॉन्च कर दी है। जी हाँ, कि भारत के पास अब न सिर्फ सामर्थ्य मौजूद है बल्कि आत्मनिर्भरता की ताकत। ये बयान सामने आया है उस कार्यक्रम से जहां पीएम मोदी की मौजूदगी में भारतीय नौसेना के बेड़े में एक साथ तीन नए स्वदेशी युद्धपोत शामिल हो गए हैं, जो कि समुद्र में भारत की सुरक्षा, निगरानी और युद्ध क्षमता को नई ऊंचाई देंगे। कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर आयोजित एक भव्य समारोह में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने INS अग्रय, INS दूनागिरी और INS संशोधक को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया। ये तीनों जहाज पूरी तरह से भारत में तैयार किए गए हैं और आत्मनिर्भर भारत की ताकत का बड़ा एग्जाम्पल है। शाह जी, इंट्रो मैंने आपके सामने रखा। अभी जो आबी जहरियत को इंडिया स्ट्रेटेजिक वेपन के तौर पर यूज कर रहा है, तो क्या समझते हैं ये मामला क्या था, क्या है और इसका फ्यूचर क्या है? ये कि भारतीय बेड़ा पाकिस्तान के साहिल से 300 से 400 मील के फासले पर है, 400 मील दूर है। तो ये परेशान होने की बात तो नहीं है। आपसे कुछ देर पहले भी हम गुफ्तगू सुन रहे थे, आपने बड़ा क्लियरली उसको एक्सप्लेन किया। तो जवाब कैसा होगा हमारी इस फ्रंट पे कैसी तैयारी है, हमें जरा ये बताइए। पहले तो ये जान लीजिए कि ये 300 से 400 मील नहीं है, बल्कि ये 500 प्लस मील पे खड़े हुए हैं। 500 प्लस मील, और आप 500 को आप 1.8 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये 900 किलोमीटर बन जाता है। ठीक है। जो मुझे बावसूख जराए से अभी पता चली है रेंज, तो ये 500 प्लस मील पर है। और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि भारत हमेशा शांति का पक्षधर है, लेकिन शांति बनाए रखने के लिए शक्ति भी उतनी ही जरूरी है। शक्ति की रक्षा के लिए सामर्थ्य जरूरी है, समृद्धि की रक्षा के लिए सुरक्षा जरूरी है और भविष्य के निर्माण के लिए आत्मनिर्भरता जरूरी है। पीएम मोदी के इस बयान ने साफ कर दिया है कि भारत अब आत्मनिर्भर बनेगा। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लें कि इंडिया की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त है और ये तैयारी की कुछ हमारे सामने जो एग्जाम्पल्स हैं वो ऐसे आई हैं कि कहा यह जा रहा है कि इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी एंड एयरफोर्स एंड इंडियन एयरफोर्स फ्लेक्स्ड मिलिट्री मसल, और इसमें उन्होंने अपना एक शोकेस किया है अपनी ताकत को। भारत ने अपनी मिलिट्री, नेवी एंड एयरफोर्स की ताकत को शोकेस किया है और उसमें ही वो सब वीडियोस और वो सब फुटेजेस इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं, जिसमें हमने ये आपको बताया कि कहना है इंडियन नेवी का जो इस वक्त कंडक्ट किए गई हैं ये ड्रिल्स और ये किया गया। इसमें ये नज़र आ रहा है कि उनकी जो रेडीनेस है, उनकी जो प्रिपेयर्डनेस है वो कहाँ पर है, उसका क्या हाई लेवल है, ये कुछ हमारे सामने आ रहा है। तो ये जो है हमें ये पता चलता है कि जो भारत है वो बहुत तेज़ी के साथ अपनी तैयारियां हो चुकी हैं। बल्कि आम लोगों के लिए बताइए कि जब एक सरहद पर आकर खड़ी हो जाती है दुश्मन की, क्या मकासद होते हैं उसके? सिर्फ वो बताना चाह रही होती है कि मैं आपके सर पे मौजूद हूं, उसका मकसद ये होता है कि वो चेक करना चाह रही है कि दुश्मन की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी क्या है, या फिर वो रास्ता तलाश कर रही होती है, मौका ढूंढ रही होती है कि वो एंटर करे और अपने मकासद हासिल करे? क्या होता है मकसद? दरअसल ये सिर्फ 3 जहाजों की एंट्री नहीं बल्कि भारतीय नौसेना को 3 अलग अलग मोर्चों पर मिलने वाली बड़ी ताकत है। एक जहाज दुश्मनों के युद्धपोत और मिसाइलों से मुकाबला करेगा, तो दूसरा समुद्र में छिपी हुई पनडुब्बियों का शिकार करेगा। तो वहीं बात करें तीसरे जहाज की, तो ये समुद्र की गहराइयों का अध्ययन करेगा और नौसेना को रणनीतिक जानकारी उपलब्ध कराएगा। तो ये एक तरह से प्री पोजीशनिंग है लड़ाई के लिए। दूसरा मकसद जो होता है वो ये होता है कि आप दुश्मन की सरगर्मियां जो हैं उस पर छुप के उसके ऊपर एक तरह से नज़र रख सकते हैं। पाकिस्तान नेवी के कौन से जहाज़ आ रहे हैं, कौन से यहाँ पे हवाई जहाज़ आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन उसमें छुप के रहना है। तीसरी चीज़ ये होती है कि आप आ जाते हैं तो आपको फिर ये अंदाज़ा बड़ा अच्छा हो जाता है यहाँ पे मौसम कैसा है,
पानी का टेम्परेचर आपको कितना जो है ना कहाँ पे आपने हाइड करना है, कहाँ पे आपको जो है ना स्पीड लगाकर जाने का मौका मिल सकता है। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि भारत जो है वो अपनी नेवी पे बहुत पैसा लगा रहा है। उसकी वजह यह है कि इंडो पैसिफिक के अंदर बहुत सारी जो नेवीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा पैसा लगा रही हैं। इस हवाले से मैं आज बात करना चाह रहा हूँ। इंडिया बड़े पैमाने पे जो सबमरीन जो है वो भी ले रहा है। रिसेंटली मैंने कुछ देखा था कि तकरीबन 6 कोई प्रोजेक्ट 75 इंडिया है, जिसके मुताबिक इंडिया जो है वो 6 न्यू जनरेशन डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स, जिनके अंदर हर तरह के फीचर्स होंगे, एयर डिपेंडेंट, प्रोपोर्जन एटसेट्रा। और एक जर्मन इंडियन कंसोर्शियम है, वो इसमें नेगोशिएशंस में चल रही हैं। फिर इसके अलावा इंडिया जो है वो स्कॉर्पियन सबमरीन्स जो हैं वो भी ले रहे हैं। ये स्कॉर्पियन क्लास इन्हें सबमरीन कहा जाता है। वो जो एक प्रोजेक्ट 75 के अलावा ये 3 हैं, ये भी अंडर डिस्कशन है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स जो हैं दे आर देयर। इंडिया जो है वो 2 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स जो है वो डोमेस्टिकली एक लॉन्ग टर्म इनका प्रोग्राम है। इंडिया का डोमेस्टिकली मसला ये रहता है कि ये इतनी जल्दी चीज़ें नहीं कर पाते। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत की नेवी में एक साथ 3 वारशिप को शामिल होते हुए देख पूरी दुनिया हैरान है। दरअसल दोस्तों, ये तीनों के तीनों स्वदेशी और भारत में बनी हुई हैं, जो आज से 10 साल पहले भारत में बनाना नामुमकिन सा लगता था। आज उसमें भारत में बनाकर ऐसी कई वारशिप है जो अब भारत में शामिल हो रही है, और ये देखने के बाद पूरी दुनिया हैरान है। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों वारशिप का काम अलग अलग है। एक अटैक करता है तो दूसरा जासूसी करता है, तो और तीसरी की बात की जाए तो वो सामने वाले दुश्मन से आने वाली मिसाइलों से रक्षा करता है। और ये देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया चीख और चिल्ला रहा है। दरअसल दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ आज, दैट इज़ वेयर के इंडो पैसिफिक के अंदर, इन दी इंडो पैसिफिक, जहाँ पे इस वक्त बड़ी गेम हो रही है लॉन्ग टर्म। अगर आप देखें इसको तो वो अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि इंडियंस आर प्रिपेयरिंग अ लॉट। ये तो खैर मैंने गवादर की पिक्चर लगाई है, हमारे पाकिस्तान गवादर की। लेकिन अगर मैं बताऊं कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है वो एक नया थिएटर है जहां पे नेवल एम्बिशंस बढ़ रहे हैं। अब जो बैलेंस ऑफ पावर है दैट इज शिफ्टिंग बीनीथ द वेव्स, ये भी एक टर्म है। सो बैलेंस ऑफ पावर इज गोइंग ऑन बीनीथ द वेव। जो एक चीज़ इमर्ज कर रही है वो एक मिलिट्री एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, डिटेरेंस में, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी में, अलायंस क्रेडिबिलिटी में। साउथ कोरिया जो है वो न्यूक्लियर पावर